अभिमन्यु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं बहादुरगढ़ में बैठा हूँ और हमारे साथ है किसान नेता रमेश दलाल जी। रमेश दलाल जी काफ़ी चर्चित चेहरा है क्योंकि क्यों कोई ना कोई नया पंगा अंकल जी रखे घर हैं और आज फिर चुनावी दंगल में कूद गए हैं। अरब की बार तो बहादुरगढ़ का जो दंगल है वो बिल्कुल गर्मा गर्म है। हर बार दो डाल के मुकाबले कल तो मैंने देखा है कि यहाँ का आग बढ़ने लग रही है। तो अंकल जी सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम और स्वागत आपका अभिमन्यु मूवीज को। आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार जी। देखिए अंकल जी, एकदम से आए आप, आपने पहले कहा कि भाई टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे, फिर एकदम से कैसे मन बन गया? ये आप कैसे कह रहे हो कि मैंने कब कहा कि टिकट मिलेगी तो मैं लड़ूंगा? पक्का दलाल नहीं, इंतजार था। हाँ। लेकिन ये फैसला था टिकट नहीं मिलेगा जी तो लड़ेंगे जी। मैंने ये कहा था हमारी खाप में 84 में, जिसमें और गोत्र के गांव भी है, यदि कोई भाई कांग्रेस बीजेपी का टिकट ले आएगा तो रमेश दलाल चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो बड़ी पार्टी है उन्होंने हमारी खाप को टिकट दिया ही नहीं, एक तरह से अपमानित किया। कहीं से भी नहीं ना। अच्छा, दूसरी बात मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। जब आप आंदोलन पे बैठे थे, आप अनशन पे बैठे थे, उस समय और अब तक किस पार्टी को सपोर्ट करते आए हो या कौन पार्टी इंडिविजुअली आपको सपोर्ट कर रही थी? मुझे तो आज तक कभी किसी पार्टी ने सपोर्ट किया नहीं जी। रमेश दलाल के दरवाजे पे तो कई बार इनके विधायक, मंत्री, इवन मुख्यमंत्री जब कभी अपनी समस्याओं में घिरे होते हैं तो मदद मांगने तो जरूर आते हैं जी। मेरा कभी किसी ने समर्थन नहीं किया। रमेश दलाल संकट का साथी है, वो जनता के साथ भी खड़ा होता है और कई बार इनको जब जरूरत पड़ती संकट में ये फंसते हैं तो जरूर रमेश दलाल को याद करते हैं जी। देखिए अंकल जी, जब भी अमूमन हरियाणा की तरफ देखते हैं तो दो पार्टियों में मुकाबला देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ जब बहादुरगढ़ की तरफ देखते हैं तो यहाँ एक तीसरा मोर्चा तो रमेश दलाल जी ने संभाल लिया, चौथा मोर्चा राठी साहब के परिवार ने संभाल लिया, पांचवा मोर्चा राजेश जून ने संभाल लिया और कुछ हटा भी आ जाओगा। कहाँ मुकाबला देख रहे हो? ये तो एक प्रजातंत्र पर्व पर अच्छी बात है, त्यौहार है ये जी। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में प्रजातंत्र में, संविधान में प्रावधान है। अमेरिका में तो दो पार्टी सिस्टम है और वहाँ प्रजातंत्र पार्टी के अंदर उम्मीदवार लोग चुनते हैं, पार्टी नहीं, शीर्ष नेतृत्व नहीं। और यहाँ शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर लोगों को पकड़ते हैं। तो इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाया, उसमें व्यवस्था दी कि कल कोई पार्टियाँ गलत करें तो पब्लिक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करके और उनको विधानसभा और संसद में भेजें। तो इसलिए जब संविधान में प्रावधान है और ये जो लोग लड़ रहे हैं जो आपने बताया, वैसे तो ठीक है, मेरे भाईचारे के ये बहादुर के सभी, लेकिन एक गांव से 3 खड़े हैं। लोहा अच्छा गांव है, मैं लोहे माजरे का सम्मान तो करता हूं, लेकिन एक ही गांव से बार बार एक ही सब्जी बार बार खाने से कब्ज हो जाती है। तो इसलिए एक गांव में वो खड़े, मेरे उन भाइयों की तो 4000 वोट और हमारी 60,000 वोट, तो इसलिए ज़्यादा उम्मीदवार हो गए तो रमेश दलाल के लिए तो आसान काम है, क्योंकि मैं तो खाप का उम्मीदवार हूँ। दलाल खाप 84 ने उम्मीदवार घोषित किया, 36 बिरादरी ने, शहर के लोगों ने भी, गांव ने भी, सब ने मिला के, तो ज़्यादा उम्मीदवार से लाभ रमेश दलाल को है। यहाँ दो बात हैं, एक तो होता है आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद, एक होता है पंचायती उम्मीदवार, वो भी एक किस्म की पार्टी है। पंचायत भी तो एक अपना संगठन है, तो वो भी एक संगठित परिवार है और वहाँ कोई उम्मीदवार उठाता है। तो आप अपने आप को निर्दलीय यानी कि बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार मान रहे हो या फिर पंचायती उम्मीदवार मान रहे हो? देखिए पंचायती उम्मीदवार और वो मैंने फ़र्क बताया जी। देखो, पंचायती उम्मीदवार कई बार जी एक वैसे भी नाम दिया जाता है, सही में पंचायती उम्मीदवार खाप का उम्मीदवार, खाप चुनाव लड़ रही है जी। खाप ने फैसला किया, घोषणा की, दलाल खाप के अध्यक्ष चौधरी भूप सिंह दलाल, प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह दलाल खाप के और सचिव दयाराम साहब, सबकी तरफ से 36 बिरादरी को लेके और एक फैसला हुआ कि अब की बार दलाल खाप 84 चुनाव लड़ेगी। तो मैं तो दलाल खाप 84 का एक सिपाही हूँ, एक चेहरा हूँ, लेकिन जो फैसला है, जो मेरे पीछे बब्बर शेर खड़ा है या विशाल का हाथी खड़ा है या जिसको हॉर्स पावर गाड़ी को कहते हैं, जिसमें
सैकड़ों घोड़ों की ताकत है, वो शक्तिशाली खाप है। और इतनी शक्तिशाली है कि छत्तीस बिरादरी को लेकर के जो एक हिमालय है दलाल खाप, तो वो हिमालय ने रमेश दलाल को कहा है कि हम आपको एवरेस्ट तक लेकर जाएंगे जी। तो ये चुनाव खाप का चुनाव है और वो पंचायती उम्मीदवार से भी बड़ी बात है। यहाँ एक बात ये है कि भाई जैसे पूरे हरियाणा में आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का दबदबा है, लहर है, और जब लहर है तो रमेश दलाल या फिर खाप, दलाल खाप किससे टक्कर मान रही है, इस लहर से या फिर मौजूदा सरकार जो 10 साल से यहाँ गवर्नमेंट चला रही है भारतीय जनता पार्टी यानी कि कौशिक साहब से, या फिर अपने इन निर्दलीय भाइयों से? देखिए, मैं अपना मुकाबला इनसे किसी से नहीं मानता। वो आपस में भिड़ रहे होंगे, मैं इसलिए नहीं मानता कि ज़्यादा उम्मीदवार आने से मेरी खाप ने जो निर्णय किया और छत्तीस बिरादरी का जो आशीर्वाद मेरे प्रति रहता है, उन सब चीज़ों को आप देखो तो आप ये मान के चलो कि जितना इन्होंने जिन लोगों ने टिकट दिया उनके हाथ में तो अकेले के में 60,000 वोट हैं और बनने के लिए 35 चाहिए, 40 चाहिए, और जब इतने उम्मीदवार खड़े होंगे तो शायद कोई 30 में भी जीत जाए, तो उनसे मुकाबला कहाँ हुआ? और वो मुकाबला उनसे करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ किसी की लहर नहीं है। सरकार के खिलाफ 10 साल से ज़्यादा पहली सरकार के खिलाफ रमेश दलाल लड़ता आया, तो जो आप ये कह रहे हो लहर तो उसकी चलेगी ना जो भाजपा सरकार से लड़ा। तो भाजपा सरकार से अकेला इस क्षेत्र में जो लड़ा वो रमेश दलाल जी। देखिए, चलो आप अगर विधायक बने और इस क्षेत्र का पूरे बहादुरगढ़ का आशीर्वाद और सारी चीज़ें मिली और आप विधायक बने, तो आप किस दल को चुनोगे, कहाँ जाओगे? बनते में जाओगे, सरकार में जाओ हो, या फिर सोचा क्या है अभी तक, या ये भी दलाल खाप? पहली बात तो खाप ही निर्णय लेगी, मैं खाप का उम्मीदवार जी। लेकिन हमने एक सार्वजनिक घोषणा की है। हमारी रोहतक की चौधर थी पंडित भगवत दयाल की कुर्सी को नीचे से खींचने वाला मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा का परिवार था, लेकिन रमेश दलाल बना तो सबसे पहले तो रोहतक की चौधर का साथ देगा ताकि यहाँ से चौधर बाहर नहीं जाए। लेकिन साथ ही साथ रमेश दलाल आंखों में आंखें डाल के कोई कलोई का विधायक मुख्यमंत्री बने या और पूरे हरियाणा में कहीं से बने, वो आंखों में आंखें डाल के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा यहाँ काम करवाएगा। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हैं किधर जाएंगे, वो अपने चक्कर काटेंगे। रमेश दलाल तो ऐसा नहीं है। आप एक बात को मान के चले, रमेश दलाल बना तो हरियाणा की आवाज़ विधानसभा में पहुँचेगी, बहादुर की तो है ही। आप ये जो कर रहे हैं ये तो उनसे बात कीजिए जो आज खरीद रहे हैं। एक उम्मीदवार है बहादुर में, वो सिक्के में उनमें खरीद रहा है, वो कल को अपनी बोली लगवाएगा। रमेश दलाल ने तो आंदोलन लड़े, वो कभी कोई चंदा नहीं लेता, उसको कोई आज तो कोई खरीद नहीं पाया। तो रमेश दलाल खरीद फोक्त के खिलाफ में है। तो जब भी ये अवसर विधानसभा में पहुंचने का मिला, मेरी तो यहाँ के लिए 3 घोषणा। नंबर 1, कम से कम 1000 सरकारी नौकरी 5 साल में, अधिकतम 5000 हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और 10,000 निजी कंपनियों फैक्ट्रियों में अच्छी नौकरी वो बहादुर के लोगों को देना। और यहाँ का जो विस्तार है, मास्टर प्लान है, वो बहुत बेकार बना। लाइन पार तो काम है ही नहीं, सलम बना दिया। इधर के गांव में रेट भी नहीं है लाइन पार के, चिलर चिकारा के। तो रमेश दलाल उस मास्टर प्लान को बदलवा करके और कलेक्टर बहादुर के रूप में उसका भी विकास करवाएगा। आपके जो पुराने मुद्दे थे, भूमि अधिनियम वाले थे, पानी की कोई समस्या के लिए आप लड़े थे, जो समगोत्र विवाह के लिए आप लड़े थे, जाटों के लिए आप लड़े थे, वो बहुत सारी चीज़ें, तो क्या वो मुद्दे तो ताज़ा रहेंगे ना? देखिए, हर मुद्दे पर रमेश दलाल बोलता है, जहाँ अन्याय वहाँ न्याय के लिए लड़ता है। बहादुर के लिए सबसे आज के दिन व्यापारियों को सुरक्षा की ज़रूरत है। यहाँ पर फिरौती, धमकी, व्यापारियों को सुरक्षा देना और शहर को, बहादुर को गुड़गांवा और पंचकुला से आगे ले जाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। रमेश दलाल ने जिस आंदोलन की अनशन की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से मेट्रो का विस्तार
बहादुर से लेके और आसोदा तक करवा दिया। वहाँ तक का विस्तार का मतलब है उधर बादली से झज्जर से लोग यहाँ आके और बाहर के बाहर चढ़ के दिल्ली में जाएंगे, उधर सोनीपत खरखोदा से, उधर रोहतक से, आपके मोखरे से। तो रमेश दलाल बिना विधायक बने जो इतने बड़े बड़े काम करवा रहा है, तो उसका एक ही मकसद होगा कि हर वर्ग, मेरे व्यापारी भाई सबको सुरक्षा देना, उनके लिए काम करना। क्योंकि उनमें सबसे, मैं नहीं कह रहा, लोगों से पूछ लो, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा संविधान को जानने वाला वो तो आपका भाई रमेश दलाल है। तो रमेश दलाल अच्छे ही काम करेगा। जी, रणनीति तो बना ली होगी फिर आपने, सिस्टम तो देख लिया होगा, कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बता दो, ये कितने दर्शक सामने बैठे हैं, बिल्कुल अदालत लाग रही है, थोड़ा सा इनको भी बता दो। बहादुरगढ़ में 1,40,000 से ज़्यादा वोट पोल नहीं होंगी जी। 5 कैंडिडेट तो ऐसे खड़े हैं कि जो लगता है कि प्रथम दृष्टि 20,000 वोट तो लेंगे, तो 1,00,000 वोट हो गई। एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी पिछली बार भी 5-6 हज़ार वोट मिले, दिल्ली के साथ लगता एरिया है, 10,000 वोट वो भी लेगा, 1,10,000 वोट बच गई 30,000। अब मैं अपने घर से लेके चल रहा हूँ, 60,000 वोट दलाल खाप की हैं, तो अकेले जो ये वोट डाल देंगे और जो डालेंगे, और मेरा भरोसा है तो जीत तो उसी में हो जाएगी। तो जो 20-20 हज़ार के दावे कर रहे हैं, इनकी भी कम करूँगा। और भगवान ने चाहा कि मार्जिन जितना जो बहुत बड़ा, अब की बार रमेश दलाल को लोग बड़े मार्जिन से जिताएंगे। तो रणनीति तो एक ही है, जब मैदान साफ है, दिखाई दे रहे हैं गांव के 3, रमेश दलाल 3 पे भारी। रमेश दलाल अब की बारी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। 36 बिरादरी, ब्राह्मण से बाल्मीकि कह रहा है, व्यापारी कह रहा है, किसान कह रहा है, मजदूर कह रहा है, गरीब कह रहा है, रेहड़ी वाला कह रहा है, रिक्शा वाला कह रहा है। जी, कई नेता ना एक बात कहे हैं कि भाई अगर मैं विधायक बना तो पहली कलम तो यूँ कर दूंगा, पहली कलम का जिक्र करें तो मैं अगर रमेश दलाल जी विधायक बने तो पहली कलम कहाँ चलने वाली है? जो ये कहते हैं मैं पहली कलम से काम कर दूंगा, उन्होंने कभी कलम चलाई भी है। और रमेश दलाल की कलम तो बिना विधायक बने भी चलती रहती है। मैं औरों की तरह झूठ बोलूं, जो मेरी गारंटी है 1,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी, चाहे 5,000 तक दे पाऊँ, मिनिमम 1,000 5 साल में, 10,000 फैक्ट्रियों में, अरुण में अच्छी जो नौकरी है निजी कंपनियों में, वो मैं दूंगा। विकास की बात गुड़गांवा और पंचकुला से ऊपर लेके जाऊंगा। ये जो पहली कलम की जो बात करते हैं वो गुमराह करते हैं। सबको पता है रमेश दलाल जो कहता है वो करता है। मैं तो ग्रेटर बहादुरगढ़ विकसित करने की बात कह रहा हूँ। जी, अंत में श्रीमान जी मैं सीधी सी बात करूँगा, पब्लिक देखने लग रही है, मेरे हिसाब से बहादुरगढ़ हल्के की इस विधानसभा के एक मोबाइल में ये वीडियो चलने वाली है। तो एक तो जाके वोट मांगना, एक ये बैठे हैं लोग देखने लग रहे हैं, तो कैसे आप इनको कहोगे भाई मुझे वोट? देखो, जनता के दरबार में तो जाना पड़ता है, हर घर में जाऊंगा, लेकिन उससे एक बड़ी बात है। वो बड़ी बात ये है कि कल नामांकन है 12 सितंबर को। आज एक उम्मीदवार आज़ाद ने नामांकन भरा, बसें लगा के आदमी इकट्ठे किए, और रमेश दलाल ने एक अपील जारी की है, अपने ट्रैक्टर से, अपने वाहन से, अपनी मोटरसाइकिल से आओ। रमेश दलाल प्रचार शुरू करेगा नामांकन के बाद। तो कल आप देख लेना कि अपने वाहन से लोग कैसे आते हैं। ये अंतर है, एक भीड़ को इकट्ठा करना पैसे के बलबूते, लालच से, बाहर से भी, और एक यहाँ से ट्रैक्टर तो कोई दूर से लेके नहीं आएगा। तो आप देख लेना कि किस प्रकार से नामांकन के समय यहाँ पर करीम चौधरी टाइप, 36 बिरादरी, ब्राह्मण से बाल्मीकि, व्यापारी सब आएंगे। ये थे रमेश दलाल जी। हम हाल फिलहाल बहादुरगढ़ में हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा जो आजकल हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो 6 से 7 तो होंगे अंकल जी। देखो, उससे ज़्यादा हैं। अभी तक 2
निर्दलीय बड़े, इन्होंने पर्चा भर दिया है। हाँ, रमेश दलाल सहित और भी हैं। एक उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का, आम आदमी और INLD का, जी आम आदमी का, तो 6 तो यहीं तक हो गए। और अभी JJP का आएगा 7वां। जी। तो यहाँ तो जो मैंने बताया ना, रमेश दलाल के परिवार की जो वोट है, जो टिकट मुझे दिया है, और उसमें और भी सब आहुति डालेंगे, छत्तीस बिरादरी शहर भी, तो इतनी वोट बैंक किसी के पास तो है नहीं। जी। तो ज़्यादा उम्मीदवार लड़ने का फायदा तो रमेश दलाल को मिलेगा। जी, तो आपको भी मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा जी। अंकल जी, आपने समय दिया, बैठ के एक एक चीज़ बेबाकी से बताई। थैंक यू वेरी मच और शुभकामना देना चाहूँगा। धन्यवाद और कल मिलते हैं जब आप नामांकन करो। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। और आप भी भाई कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।